जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस जो है वो सुबह 10 बजे से जो है शाम के 5 बजे तक मौन सत्याग्रह जो है उन्होंने रखा हुआ था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात करें तो लगातार जो है 9 सवाल भाजपा से पूछते नजर आ रहे हैं और भाजपा ये कहती है कि देखिए ये 9 साल बेमिसाल हैं। इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रविंदर जी हैं। रविंदर जी, 9 सवाल भी पूछे भाजपा से लेकिन जवाब नहीं दिए। वो 9 साल के गिनाने लगे हमने कितनी डेवलपमेंट की है। जब भी भाजपा से सवाल किए जाए कि इन 9 सालों में आम जनता की जो ज़रूरतें हैं आप पूरा नहीं कर पाए, अभी भी लोग परेशान हैं, तो जवाब मिलता है देखिए जी हमने एम्स बना दिया, हमने आईआईएम बना दिया, हमने रिंग रोड बना दी। बात वो डेवलपमेंट ही करते हैं। क्या डेवलपमेंट से घर का चूल्हा चौका चल पाएगा? एक ही सवाल का जवाब दे दे जो राहुल गांधी जी ने संसद में पूछा है कि अडानी के साथ क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री मोदी जी का। मेरे ख्याल काफ़ी है, वो बेमिसाल है। उन्होंने कहा 20,000 करोड़ जो जाली कंपनियों के शेल कंपनी किसके हैं, वो सवाल का जवाब दे दे। 9 सवाल का जवाब कहाँ देंगे? सवाल तो 900 हैं, 9 ही पूछे थे, 9 नहीं दे सकते। एक सवाल का जवाब दे। आप देख रहे हैं उस सवाल के बाद तिलमिला उठे। उन्होंने गांधी और नेहरू, आप नेहरू गांधी क्यों लिखते हो, नेहरू लिखा करो। राहुल गांधी को मशवरा देने लगे। ये नहीं कहा कि मैं इसके जहाज में, प्राइवेट जहाज में घूमता हूँ, विदेशों में जाता हूँ, कहाँ कहाँ गया, किस किस देश में जब मैं गया तो वो भी गया, किस किस देश में जब मैं गया मेरे बाद वो गया, किस किस देश में मेरे पहले वो गया, किस किस देश में जाने के बाद उनको ठेके मिले अडानी को, और वो 206 से दूसरे नंबर पे जब पहले नंबर पे कैसे पहुंचा। इनका जवाब तो दे देते। हम तो ये जवाब मांगते हैं, बाकी तो जनता मांगती है कि भाई ये इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है। एम्स तो जम्मू के लोगों ने लड़ के लिया। इसी तरह थे सत्याग्रह में लोग बैठे, बार एसोसिएशन थी, चैम्बर थे, सारे लोग थे, बीजेपी के एमएलए तो लोगों के जाकर के दुकानें खुला रहे थे। तो एम्स इन्होंने नहीं दिया, ऐलान जम्मू के लिए हुआ, मुबारकबाद जम्मू को दी, खुला। कश्मीर में जब हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई आपने मुबारकबाद तो जम्मू को दी। 28 फरवरी 2015 को मुबारकबाद पीएमओ से जम्मू के लोगों को हो गया कि आपको एम्स मिल गया। जब थोड़ी देर के बाद पता लगा कि मुबारकबाद जम्मू को और एम्स कश्मीर खुल रहा है, तो हमने कहा कश्मीर को दो, लेकिन जम्मू को भी दो जो ऐलान किया है। तो आज वो एम्स गिनाते हैं, हाईवे, नेशनल टनल, ये सारे तो यूपीए के 3-3 महीने में 9 किलोमीटर की टनल बनती है। वैष्णो माता का उद्घाटन 15 दिन में कर लिया, तो प्रधानमंत्री जी ने 15 दिन में तो रेलवे नहीं पहुंचाई। बारामूला तक ट्रेन पहुंची है और जो सारे काम चल रहे थे, अच्छी बात है, वो चलने चाहिए। विकास पार्टी गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूटी में होती है। एक गवर्नमेंट जो है काम शुरू करती है, दूसरा कंप्लीट करती है। लेकिन ये प्रोजेक्ट और विकास सेंटर, यूनिवर्सिटी दो हमने यहाँ थी, बहुत से विकास के काम हुए। लेकिन असली बात यह है कि जो आप तोहफे देने वाले थे कि 50,000 नौकरियाँ, 1 लाख नौकरियाँ, आज जितनी लिस्टें निकली धांधलियों की। डेली वेजेस प्रोटेस्ट करें तो लाठीचार्ज 9 साल से हो रहा है, आंगनवाड़ी पे 9 साल हो रहा है, बच्चे जो जिनके साथ जुल्म हुआ उन्होंने किया तो उनके साथ हो रहा है, फायर ब्रिगेड सर्विसेज के उनके खिलाफ हो रहा है। CUT का एग्ज़ाम 13वीं में पार्ट फर्स्ट में एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों को, जम्मू के बच्चों को पंजाब भेजा जाता है, कश्मीर के बच्चों के लिए वहीं सेंटर बन गए, और दाखिले लेने के लिए गरीब बच्चों को ये हालत हुई। कौन से तोहफा है जो बीजेपी ने नहीं दिया? भाजपा ये कहती है कि जो पुरानी सरकारें थी जिन्होंने पिछले 70 साल राज किया है, धारा 370 वो जानते हैं कि टेम्पररी थी, लेकिन अभी 2 अगस्त की अगर बात करें, 2 अगस्त से धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमाम याचिकाएं सुनी जाएंगी। और इसी महीने 27 जुलाई तक ये भी कहा गया है कि किसी और ने भी अगर याचिका दायर करनी है तो कर सकते हैं। क्या लगता है, क्या कांग्रेस भी इसके साथ है कि 370 जो है जो तोड़ी थी? 370 पे सुनवाई, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि वो इसकी सुनवाई डे टू डे करेंगे। जो फैसला आएगा उसको सुनेंगे, फिर उसकी प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन बहुत से प्रावधान ऐसे थे, ज़मीन और नौकरी हमारी जो है वो मांग थी कि महफूज रहनी चाहिए, और उसमें ज़्यादातर यही बचा था। 370 में कई प्रावधान थे, यहाँ प्रधानमंत्री अलग था, राष्ट्रपति अलग था, जिसका कोई मतलब नहीं था। हमने उनको बदला, कांग्रेस ने बदला, जो बदलाव लाने चाहिए थे वो कुछ बदलाव भी हुए। लेकिन हम आज ये कहते हैं कि नौकरी और ज़मीन भी आप बाहर दे रहे हो, रेत और बजरी के ठेके भी बाहर दे रहे हो, जम्मू को लूटा जा रहा है, कश्मीर तो कोई जाता नहीं, वहाँ गोली है। 5-5 मरले के प्लाट की बात की गई है कि जिनके पास ज़मीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उनको 5-5 मरले मुहैया करवाई जाएगी। इसको लेकर क्या आप ये
स्वागतीय स्टेप मानते हैं, या फिर इस तरह से आप मानते हैं कि जिस तरह महबूबा मुफ्ती जी ने कहा कि देखिए बाहरी राज्य के लोगों को विस्थापित करने की कोशिश की जा रही है? बुलडोजर से ये 5 मरले पे कैसे आए कि हमने आवाज़ उठाई कि भाई बुलडोजर तो करीब के चल रहा है। जब बुलडोजर रुक गया, बड़े बड़े लोग जो इनके करीबी थे, जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें और जायदादें थी, तो बुलडोजर उस वजह से भी रुका, क्योंकि जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को पता लगा कि इसके नीचे बड़े बड़े लोगों के नाम है, और वो इसलिए रुका, गरीबों के लिए थोड़ा रुका। आप 5 मरले की बात कर रहे हैं, जो गरीब थे उनकी आशाएं तोड़ दिए, और गरीबों की गिरदावरी दफ्तर बैठ के काट दी गई, उनको बेदखल कर दिया गया। आज वो रिपोर्ट मांगते हैं तो कहते हैं जी बेदखली हो गई है। वो ज़मीन उन्होंने ले ली जो 50-50 साल से, 60-60 साल से, 100-100 साल से भी लोग बैठे हैं। कोई ज़ाब्ता कानून फॉलो नहीं किया गया। इसमें भी ज़ाब्ता कानून के तहत करें, हम खुश हैं, लेकिन वो यहाँ के लोग जो हैं वो भी बेघर हैं, यहाँ के लोग भी बेज़मीन हैं। लेकिन शिनाख्त हो, बेज़मीन कृष्ण भगत एमएलए हो, मिल जाए संजीव पंडा जी को, वो तो जाती होगी। और किसने शिनाख्त की, किसने नोटिफिकेशन निकाली? अगर नोटिफिकेशन निकालते जो हकदार होते वो भी दरख्वास्त देते। आप निकालते कि इस रूल के तहत ये लोग हकदार हैं, सबसे दरख्वास्त मांगते, शायद उसमें जो हकदार था वो भी देता। हमको पता होना चाहिए कि कौन है, बाहरी हैं, शहरी हैं, नहरी हैं। ट्रांसपेरेंसी को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी है, अगर कोई बेजमीन है, बेघर है, ज़रूर दें। ये प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का नाम बदल के रखा गया है। ये कांग्रेस की पॉलिसी है। पेंशनें बूढ़े बुजुर्ग अपाहिज, ये कांग्रेस की जो है वो पेंशन स्कीम आज तक चलती आई। आज आपने उनको डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर के बाहर 90-90 साल के बुजुर्ग जो धरना लगा रहे हैं 45 डिग्री में, उनके साथ दर्जन आप सर्टिफिकेट मांगते हो। वो गरीब लोग, वो बूढ़े लोग जो चारपाई पे हैं, 1000 देने के लिए आप दर कर रहे हो उनको दवाई से। ये सरकार है लोगों की। जमहूरियत में सरकार बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। यूटी में पेंशन जो है वो 3-3 हज़ार, कहीं पर 25-2500, कहीं पर 35-3500 भी है। तो अगर इसको यूटी मान के चलते तमाम कानून यहाँ पर लगाते तो फिर यहाँ पर पेंशन बंद क्यों की? उल्टा हज़ार लग रहे हैं, यूटी के टैक्स लग रहे हैं, बिजली के, पानी के, टोल टैक्स, सारे टैक्स। यूटी की कौन सी सुविधा दी आपने, कौन सी ट्रांसपेरेंसी? मैंने कहा जो लोग पेंशन ले रहे थे 30-30 साल से, 90 साल वाला जो आदमी हो पिछले 30 साल से पेंशन ले रहा, उसको वो पेंशन 1000 जारी रखने के लिए दर्जन भर सर्टिफिकेट और फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। मुझे बताइए, ये इनकी देन है? बीजेपी वालों को साफ सू किया कि क्यों नहीं आप अपनी सरकार को समझाते? एक बड़ा नेता रविंदर जी, सुरेंद्र चौधरी जी की बात कर रहा हूँ, जिनकी शुरुआत कांग्रेस से हुई, फिर वो बीएसपी में भी गए, उसके बाद पीडीपी में भी रहे, उसके बाद भाजपा में भी कुछ महीने रहे, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं। और उनका ये कहना है, जिस तरीके से उनका ट्वीट था कि ये परिवारवाद, ये करप्शन, और रविंदर राणा जी को बहुत बहुत मुबारक उनकी पार्टी की, हम यहाँ से अलविदा कह रहे हैं। किस तरीके से देखते हो एक बड़े नेता ने ओपनली ट्वीट करके इस तरह का बयान दिया? देखिए, बात है तो वो दुरुस्त है, परिवारवाद भी है, जो उन्होंने बातें कही है उसकी जांच होनी चाहिए, वो सही है। वो इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं, बीजेपी के अंदर है, लेकिन वो उस पार्टी में रहे, उनके साथ रहे, फिर गए क्यों थे उस पार्टी में, और फिर उनका मन भर गया। अब इसलिए मैं जाती उस पर बात नहीं करूँगा, लेकिन बातें तो हैं, परिवारवाद भी है, वो जायदादें भी बनी है लोगों की, आप देख रहे हैं, और जाँच होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों की भी होनी चाहिए, कांग्रेस की भी हो, सबकी हो। जिनके पास बेताशा दौलत और जायदाद आई है, वो कैसे, किस रास्ते से आई है, वो हो, कोई ट्रांसपेरेंसी हो तो पता लगेगा। एक चीज़ अपोजिशन के लीडर, ये आखिरी सवाल रहेगा मेरा, एक चीज़ अपोजिशन लीडर बार बार कहते हैं, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो। उमर अब्दुल्ला जी ने कल भी ये चीज़ कही कि देखिए जी, अपोजिशन में कोई भी आवाज़ उठाता है तो उनको ईडी के ज़रिए, इनकम टैक्स के ज़रिए डराने की कोशिश की जाती है, दबाव डालने की कोशिश की जाती है। क्या इस चीज़ को कांग्रेस भी मानती है? हमारा नारा है डरो मत राहुल गांधी का, जिसके लिए आज हम बैठे। बात तो सही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आज तो बीजेपी के फ्रंटल विंग बन गए हैं। वो वही चाहते हैं कि जब जो है वो जिसने आवाज़ उठाई उसके खिलाफ बात करनी है। राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का नारा है डरो मत। जेल भी जाएंगे, सत्याग्रह भी करेंगे। ये सत्याग्रह ही जो ख़त्म हो रहा है 10 से 5, हमने मौन सत्याग्रह रखा था। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल पार्लियामेंट के अंदर पूछे, उसके बाद एकदम घटनाक्रम हुआ, चंद दिनों में वो पार्लियामेंट से बाहर भी हो गए, सजा याफ्ता भी हैं। हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है, वो एक बात है। लेकिन वो पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन्होंने कहा कि बाहर हैं, संसद में हैं, जो लोगों के बीच हैं, सवाल उठाते रहेंगे, लोकतंत्र को बचाते रहेंगे, संविधान को बचाते रहेंगे, लोगों की आज़ादी को बचाते रहेंगे, आज़ादी के लिए लड़ेंगे।
अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे, मजदूरों के लिए लड़ेंगे, ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर ड्राइवर आप देख रहे हैं हर जगह वो पहुंच रहे हैं। इसलिए ये तो संघर्ष द्वारा आज़ादी की जंग लड़नी पड़ रही है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, तानाशाही है। जो भी देश में नेता किसी पार्टी का बोलता है वो हमारे साथ सहमत है या नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ सारी एजेंसी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जो ही वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से गुजर जाता है और उसको सब सुविधाएं भी मिल जाती हैं और उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी बंद हो जाती हैं, वो मुख्यमंत्री, मंत्री सब बन जाते हैं। और अगर वो बीजेपी रह के कोई जुल्म करता है, किसानों को कुचलता है, तब भी वो मंत्री रहेगा। ये लाइसेंस दे दिया मोदी सरकार ने, ऐसी बेमिसाल पैदा की है 9 साल के अंदर कि किसी के ऊपर कोई बड़ा से बड़ा इल्ज़ाम भी लगे, कत्ल का भी। आज एक रेसलर्स बच्चियां लड़ रही हैं और एक पहलवान जो है वो एमपी जो है वो बेलगाम पत्रकारों के साथ भी कल उसने बदतमीजी की। वो एक बेताशा जो है वो एक फ्रीलांस गुंडे की तरह जो है वो जो भी करे उसमें कोई कार्रवाई नहीं, और उसको इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा जा रहा। आज तक ये था कि किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता था, झूठा या सच्चा, हमारे मंत्रियों पे भी लगे, नेताओं पे भी लगे, पार्टी ने फ़ौरन उनका इस्तीफा लिया। जब तक वो बरी नहीं हुए उनको बहाल नहीं किया गया। आज यहाँ कठुआ, सांबा, हीरानगर ये मिसाल दी है कि अपने लोगों को आपको हमने सुरक्षा कवच दिया। आप बीजेपी में आओ, जितने जुल्म मर्जी करो, आपने कितने गुनाह मर्जी किए हैं, आप यहाँ आओ 100 गुना माफ। कठुआ, सांबा, हीरानगर से भी बहुत से लोग यहाँ पर आज मौन सत्याग्रह में आए थे। क्या ये मौन सत्याग्रह जो है कांग्रेस का श्रीनगर में, कश्मीर घाटी में भी देखने को मिलेगा? कश्मीर में भी था। हमारे प्रेसिडेंट हज से आए, पहले यहाँ आए, उसके बाद कश्मीर गए, उस धरने को भी उन्होंने ज्वाइन किया। और ये मौन सत्याग्रह ये एक भारत जोड़ो यात्रा की कई पहलू, कई रूप में हमारी मूवमेंट है। ये 2024 तक जब तक बीजेपी मोदी सरकार को हम निकालेंगे नहीं, तो हमारा प्रयास है कि परिवर्तन हो। अब तो शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हिमाचल में, कर्नाटका से, हिमाचल से आगे जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा आता जाएगा, बदलाव होता जाएगा। वो तो चुरा के इन्हें सरकारें ली थी, हमारे एमएलए खरीद के 17 हिमाचल से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, तो वो लोग जो नया डेमोक्रेसी एक नई परिभाषा दे रहे हैं। और जहाँ तो उन्होंने चुनाव कराने का ना कराने का फैसला किया है, हमें तो ऐसा ही लगता है 5 साल तो हो गए, कोई बात करते हैं, पार्लियामेंट की तैयारी कर। घबराहट है या फिर और क्या घबराहट? हाँ, नहीं घबराहट है। और यहाँ प्रॉक्सी गवर्नमेंट चला रहे हैं, ये बगैर चुने हुए। कमीशन का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही जिद है क्या? सारे देश में तो इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है, इलेक्शन कमीशन आज तक यही करता आया। उसको हमारे साथ इलेक्शन कमीशन को जिद नहीं होनी चाहिए, हमें भी पता है। लेकिन हम उनके दरवाजे पे भी आल पार्टी गए थे, उन्होंने कहा हाँ चुनाव होना चाहिए, सारी प्रक्रिया पूरी है, वोटर लिस्ट तैयार है, डिलिमिटेशन हो गई हुई बीजेपी के चश्मे से, फिर भी नहीं करवा पा रहे। ये पंचायत उठाओ उधर लगाओ, ये सतवारी उठाओ आरसपुरा के साथ लगाओ, सैनिक कॉलोनी आरसपुरा के साथ लगाओ, अद्धा काजन इधर लगाओ, अद्धा उधर लगाओ, शायद किसी आंकड़े से हम जीत जाएं। फिर भी घबराहट है तो इलेक्शन नहीं करवाते। तो ये घबराहट है, इलेक्शन इसीलिए नहीं हो पा रही। और बार बार भाजपा ये कहती है कि हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है। अगर वाकई ही तैयारी है तो अभी अमरनाथ यात्रा के बाद जो है ये भी लगाया जा रहा है कि देखिए अर्बन लोकल बॉडीज के जो चुनाव वो भी देखने को मिलेंगे, पंचायत के इलेक्शंस की तैयारियां भी देखने को मिल सकती हैं, और जीएमसी के म्युनिसिपल के भी इलेक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल ये है असेंबली इलेक्शन जो है वो कब होंगे, और अगर भाजपा वाकई तैयार है तो फिर चुनाव जल्द क्यों नहीं हो रहे। देखते हैं जलवन इंडिया, राहुल खत्री, नमस्कार।